हेलो एवरीवन, अतुल कुमार एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका है ट्रैक एंड एक्सेसिबिलिटी के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम कोई ऐप नहीं एक्सप्लेन करेंगे, किसी और चीज़ के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। एक नई अनाउंसमेंट है दोस्तों, 25 नवंबर 2024 इस दिन पे फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आती है कि उनका एक प्रोजेक्ट है पैन 2.0। इसको ग्रीन फ्लैग मिल चुका है, हरी झंडी दिखा दी गवर्नमेंट ने। पहले हम समझते हैं कि पैन 2.0 क्या है, आगे इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे। सो बेसिकली पैन 2.0 कुछ नहीं है, आप जानते हैं पैन कार्ड क्या है। एक टैक्स पेयर के लिए या एक नौकरी पेशा इंसान के लिए पैन कार्ड कितना ज़रूरी होता है ना। तो ओवरऑल बात ये है कि पैन में जो जैसा आपका कार्ड है वैसा ही कार्ड होगा, लेकिन उस कार्ड के ऊपर क्यूआर कोड भी दिया जाएगा फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना। और कुछ सेफ्टी फीचर्स भी डाले जाएंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट्स भी होंगी सेफ्टी लेवल पे। ओके, तो क्यूआर कोड जो चीज़ है ये कैसे काम करती है आप सब जानते हैं। आप स्कैन करोगे, आपको फिर गवर्नमेंट के किसी पोर्टल पे लेके जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पहले हम पूरी तरह डिजिटलाइज नहीं थे, उमंग ऐप या डिजी लॉकर पे हमने पैन वगैरह, आधार और कुछ सर्टिफिकेट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो सारे डाल रखे हैं अपने इजी टू यूज़ के लिए, एनी टाइम एनीवेयर यूज़ के लिए, ताकि आपको कैरी करके ना घूमना पड़े, है ना। लेकिन अब चीज़ें और थोड़ी सी आसान होंगी, लेकिन जो चीज़ें आसान होंगी उसमें थोड़े से प्रोज़ एंड कॉन्स भी होंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। प्रोज़ ये है कि स्कैमस्टर्स पे लगाम लगेगी जो भी वर्ड है एनीवेज, स्कैमस्टर्स पे लगाम लगेगी। बेसिकली बात ये है कि स्कैम्स होने से बचेगा, नकली पैन नकली डॉक्यूमेंट्स बनने से बचेगा, क्योंकि बेसिक बात ये है कि पैन में जो सिक्योरिटी फीचर्स होंगे उनको कॉपी नहीं कर पाएंगे स्कैमस्टर्स, है ना। एक प्रो फीचर तो ये है। दूसरा, इंडिया में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन पे बहुत काम कर रही है, लेकिन कॉन्स मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स ये है कि अगर वेबसाइट या उसका सर्वर कमज़ोर निकला तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका डेटा हैक हो सकता है। 1-1.5 साल पहले ये चीज़ हो चुकी है, कई सारे लोगों का डेटा जो है वो डार्क वेब पे सेल आउट हो चुका है। 1-1.5-2 साल पहले ये खबर आई थी, आपने भी सुनी होगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी फ़ीचर्स बढ़ाए जाएंगे, लेकिन फिर दूसरी तरफ बात ये है कि कॉन्स में क्या वो वेबसाइट इतनी सेफ़ है। कॉन्स की वजह से ही इतने क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि वेबसाइट इतनी सेफ़ है, क्योंकि इंडिया में वेबसाइट्स एंड सर्वर्स की हालत जो है वो हम स्टूडेंट से बेहतर कौन जानता है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप गवर्नमेंट ऑपरेटेड कोई भी वेबसाइट देखो, कभी भी ओपन करो, मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वर डाउन, है ना। आप एडमिशन फॉर्म भरने जा रहे हो, यूनिवर्सिटी किसकी है, गवर्नमेंट की है, वेबसाइट खोलो सर्वर डाउन, है ना। बैंक में जाओ, काम करवाना है, पैसे डलवाने हैं, पैसे दो, वहाँ का बंदा बोलेगा, बैंकर बोलेगा सर्वर डाउन। तो ये चीज़ इंडिया में कॉमन है। कॉमन मतलब हर किसी ने एक्सपीरियंस की हुई है, मैं अपने अकेले की बात तो नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा बैंक इतना आना जाना होता नहीं है, लेकिन एडमिशन फॉर्म्स तो हम सब ने भरे हैं ना, ठीक है। तो हमारा बेसिक ये है कि क्या हम उस डेटा को एनी टाइम एनीवेयर यूज़ कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि क्या वो वेबसाइट या सर्वर हैकर्स से सेफ़ रहेगी, क्या हमें स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ फायरवॉल उस सर्वर पे या उस इस पे मिलेगी, स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ फायरवॉल उस सर्वर पे, उस वेबसाइट पे स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ सिक्योरिटी रहेगी, है ना। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स की हालत बहुत ख़राब है इंडिया में। तो बेसिक बात यही है। और दूसरी एक और बात है, एक और सवाल आता है कि जो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का इतना अंदाज़ा नहीं है, जो इतने आगे नहीं है हमारी तरह टेक्नोलॉजी में, है ना, तो क्या उनके लिए कुछ चीज़ें ईजी होंगी। उनके लिए
कितना आसान होगा ये डेटा एक्सेस करना, या उनके लेवल पे आप लोग क्या चीज़ें लाने वाले हो उनके लिए, है ना? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी 75 प्लस हैं, तो उनको जो ओल्ड एज लोग हैं या जो कम टेक्नोलॉजी में आगे हैं, ज़्यादातर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके बारे में चीज़ें सोचनी चाहिए। है डिजिटलाइजेशन अलग बात है, लेकिन डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में क्या कहना है और कितनी मिलेगी, ये चीज़ गवर्नमेंट को आके क्लैरिफाई करनी चाहिए। तो बेसिक यही चीज़ है। मुझे जो कहना था, या मेरे जो सवाल थे, जो प्रोज़ एंड कॉन्स थे, जो एक्सप्लेनेशन था मेरा, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ज़्यादा जानकारी के लिए जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी मैं इस चैनल पर अपलोड करता जाऊँगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में आपका क्या कहना है इस पूरी अनाउंसमेंट पे, इस पूरी इन्फॉर्मेशन पे, इस पूरी ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इस पे आपका क्या कहना है। या फिर अगर मुझे कम जानकारी है और आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है तो कमेंट सेक्शन में बांटो यार, है ना? ताकि जो ऑडियंस है उनको भी थोड़ी नॉलेज मिले। कमेंट में आई वुड लाइक टू हैव अ गुड डिस्कशंस बिटवीन पीपल। सो यस, आप लोग आइए, ज़रा अपना हाथ उठाइए, कीबोर्ड पे लगाइए, उंगलियां चलाइए, थोड़ा डिस्कस कीजिए कमेंट में। तो फ़िलहाल चलता हूँ, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।